नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। चमोली त्रासदी में 32 शव बरामद, 197 लोग अब भी लापता। कब तक जारी रहेगा रेस्क्यू? कासगंज में माफियाओं ने क्या किया जो मच गया घमासान? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्यों कहा मैं रॉयल बंगाल टाइगर? तो डोनाल्ड ट्रंप फिर कैसे फंस गए? और तख्ता पलट के बाद सेना के खिलाफ म्यांमार में लोगों ने क्या किया? चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से राज्य में भारी तबाही का खौफनाक मंजर सामने आ गया। इस हादसे में अब तक 32 लोगों के शव बरामद किए गए और 197 लोग अब भी लापता हैं। चमोली में एनटीपीसी के 480 मेगावाट तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 13.2 मेगावाट ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ में कई घर भी बह गए थे। इस घटना के बाद 600 से ज्यादा सैनिक, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। जवान बाढ़ से प्रभावित और संपर्क से बाहर हुए गाँव में खाना, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी जवानों को ट्वीट कर धन्यवाद कहा था। भारतीय नौसेना के जवान भी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट की 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में 25 से 35 लोग फंसे हुए हैं। इन लोगों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए बचाव कार्य अब भी जारी है। सुरंग में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक अधिकारी के मुताबिक स्पेशल मशीनों के जरिए सुरंग में फंसे लोगों से संपर्क साधने की कोशिश लगातार जारी है। आपको बता दें कि 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटा था। ग्लेशियर फटने से कई लोगों की जान चली गई। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में कानपुर के बिकरू गांव जैसा मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस अवैध शराब के कारोबार को बंद कराने गई थी, लेकिन वहां पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। यही नहीं, शराब माफियाओं ने पहले एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही को बंधक बना लिया और फिर इन दोनों को गायब कर दिया। बाद में दरोगा लहूलुहान हालत में एक खेत में मिले और सिपाही की लाश दूसरी जगह से बरामद की गई। मामला कासगंज के थाना सिद्धपुरा क्षेत्र का है, जहां गांव नगला धीमर में बड़े स्तर पर अवैध शराब का कारोबार चलाए जाने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। उसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम मंगलवार को गांव में छापा मारने पहुंची थी, लेकिन शराब माफियाओं को इस बात की खबर पहले ही लग चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि बदमाशों ने पुलिस को घेर लिया और सब इंस्पेक्टर अशोक और सिपाही देवेंद्र को बंधक बना लिया। सीएम योगी ने कासगंज की घटना पर सख्त तेवर अपनाते हुए घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही गुनहगारों पर एनएसए लगाने का फरमान भी सुनाया है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले वार पलटवार का दौर टीएमसी और बीजेपी के बीच में जारी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने खुद की तुलना रॉयल बंगाल टाइगर से करते हुए कहा कि वो कमजोर नहीं है, वो बीजेपी से डर जाए। उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा रहूंगी रॉयल बंगाल टाइगर की तरह रहूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि गुजरात नहीं, बंगाली ही बंगाल पर शासन करेगा। बीजेपी जमींदारों की पार्टी है, इनको लूटने नहीं दूंगी। नोटबंदी के बाद घरों में बंदी बनाकर रखा गया है। बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के राज्य की राजधानी मुर्शिदाबाद में रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की तुलना मीर जफर से की। मीर जफर सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति था, जो 1757 में पलासी की लड़ाई में अपने नवाब को धोखा देकर ब्रिटिश से जा मिला था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीनेट में दूसरी बार महाभियोग ट्रायल की शुरुआत मंगलवार को हो गई। ये पहली बार है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। साथ ही ये भी पहली बार है जब एक पूर्व राष्ट्रपति को 2 महाभियोग का सामना करना पड़ रहा हो। ट्रंप को महाभियोग से राहत नहीं मिली है। सीनेट ने महाभियोग ट्रायल को संवैधानिक ठहराया है। सीनेट ने ट्रंप के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया है कि दफ्तर छोड़ने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग ट्रायल असंवैधानिक है। मंगलवार को ट्रायल की संवैधानिकता पर मतदान हुआ। चैम्बर को डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच 50-50 से बांटा गया है। दोष सिद्ध होने के लिए 2/3 वोट यानी कि 67 सीनेटर्स के वोट की जरूरत होती है। ट्रंप पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के लिए कैपिटल हिल में समर्थकों की हिंसक भीड़ को उकसाने का आरोप है।
म्यांमार में तख्तापलट के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों में कमी का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा। देश भर में जारी प्रदर्शनों के बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने के लिए करीब 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां और दूसरे दंगा रोधी हथियारों का इस्तेमाल भी किया। इससे कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। बता दें कि बढ़ते प्रदर्शनों को देखते हुए म्यांमार में सैन्य नेतृत्व वाली सरकार ने 2 बड़े शहरों यंगून और मांडले में कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है। कर्फ्यू के बाद बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई। 1 फरवरी को म्यांमार में तख्तापलट की खबर आई थी, जिसके बाद आंग सान सू की और राष्ट्रपति को सेना ने हिरासत में ले लिया था। इसके साथ ही इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं भी बंद कर दी गई।